आज मैं आपको गुजिया बनाना बताती हूँ, कैसे बनाई जाती है। क्योंकि ये अब होली आने वाली है। होली पे गुजिया वगैरह बहुत बनाई जाती है। और इसके लिए मुझे किस चीजों की जरूरत है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। इसके लिए मैंने 250 ग्राम मैदा ली है, 100 ग्राम देसी घी, 1 बड़े चम्मच मैंने किशमिश ली है, 8 से 10 इलायची ली है जिसे मैंने कूट लिया है। ये मैंने सूखा वाला नारियल लिया है थोड़ा, 1 बड़े चम्मच मैंने चिरौंजी, 1 बड़ी चम्मच खरबूजे के बीज जिसको रोस्ट किया हुआ है मैंने, 2 बड़े चम्मच मैंने काजू लिए हैं जिसे छोटे पीसीस में मैंने काट लिया है। ये 2 बड़े चम्मच मैंने बादाम लिए हैं जिसको छोटे छोटे पीसीस में मैंने काट लिया है। ये 150 ग्राम करीब मेरा बूरा है। ये 200 ग्राम मेरा खोआ है। इन खोए को और मैंने ये जो बूरा है इसको मैंने घर पे बनाया हुआ है और इसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे बनाना है। इसके लिए पहले मैं आटे का डो बना लूंगी। इसके लिए मैं देखो इसमें डाल देती हूँ बर्तन में, और इसमें जो देसी घी है लिया है वो मैं इसमें डाल देती हूँ। इस घी का रेशो इस प्रकार से रहता है, जैसे 250 ग्राम आपने मैदा लिया है तो 100 ग्राम घी डलता है, और आधा किलो अगर आप लेंगे तो 200 ग्राम करीब घी पड़ता है इसके अंदर। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। पहले इसमें देसी घी का मोहन इसीलिए डाला जाता है जिससे कि हमारी जो गुजिया की ऊपर की जो लेयर होती है वो स्मूथ आती है, एकदम चिकनी आती है, इसमें बबल्स नहीं आते। अगर हम इसमें रिफाइंड ऑयल वगैरह डालते हैं तो उसमें गुजिया में ऊपर की साइड बबल्स वगैरह आ जाते हैं, वो देखने में अच्छे भी नहीं लगते। तो इसीलिए ये देसी घी इसमें डाला जाता है। और अगर आपको पहचान करनी है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसमें घी सही क्वांटिटी में है कि नहीं। आप इसको जैसे हाथ से करेंगे, देखिए ये इस तरीके से बन जाएगा, तो फिर इसमें मोहन सही है। अब मैं इसमें धीरे थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल दूंगी। इसका डो जो बनाना है वो पतला नहीं करना है। डो हमें इस तरह से बनाना, जैसे हम पूरी का सख्त बनाते हैं थोड़ा, हमें इसी तरीके से इसका डो बनाना है। देखिए ये मेरा डो बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसको 20 से 25 मिनट के लिए रख देती हूँ सेट होने के लिए। इसको ढक देती हूँ इस तरीके से। अब मैं इसकी स्टफिंग बताती हूँ कैसे बनानी है। इस खोए को मैंने भून लिया था, जब मैंने खोआ बनाया था तभी मैंने इसको भून लिया था। अब मैं इसको इस बर्तन में डाल देती हूँ। इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ, ये चिरौंजी, किशमिश, काजू, बादाम, खरबूजे के बीज, इलायची, नारियल, नारियल मैंने इसीलिए इसमें ज्यादा इसीलिए डाला है क्योंकि नारियल से ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। आप भी नारियल इसमें ज्यादा डालिए जिससे कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब मैं जो बूरा है उसको मिक्स कर देती हूँ। बूरा आप अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं कि जैसा आपको मीठा खाना है उसके हिसाब से। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने सब चीजें ये मिक्स कर ली है। ये स्टफिंग मेरी बनके तैयार हो गई है। कढ़ाई पे मैंने घी डाला है, आप चाहे तो इसमें ऑयल वगैरह भी डाल सकते हैं जब तक मेरा घी गर्म होता है।
तब तक मैं आपको बना के बताती हूँ कैसे बनानी है ये। देखिए अब मेरे ये भी 20 मिनट करीब हो गए हैं, मेरा आटा सेट हो गया है। अब मैं आपको बनाना बताती हूँ कैसे बनाना है। देखिए अब मैं इसकी लोइयां तोड़ लूंगी इस तरीके से। इस लोइयों को इस तरीके से गोल करके इसको दबा देती हूँ इस तरीके से। अब मैं ना ये चकला ये भी ले लेती हूँ बेलन। अब मैं आपको बेल के बताती हूँ कैसे बनाना है। देखिए ये मैंने बेल लिया है। इसको ज्यादा पतला भी नहीं बेलना और ज्यादा मोटा भी नहीं बेलना। देखिए इसको इतना मोटा करीब बेलना है हमें। और मैं आपको सांचे से बनाना बताऊंगी कैसे बनानी है। और इस सांचे में मैं ऑयल लगा लेती हूँ थोड़ा सा। ऑयल लगाने से सांचे में ये चिपकेगी नहीं। देखिए इस तरीके से मैंने इसमें चारों तरफ से लगा लिया है। अब मैं इसको इस पर रखूंगी इस तरीके से और इसमें जो स्टफिंग है वो भर देती हूँ इस तरीके से इसमें। और ये मैंने पानी और मैदा का घोल बना के रखा है, जिसे मैं इसके चारों तरफ इस तरीके से लगाऊंगी जिससे कि अच्छे से चिपक जाए। और इसको इस तरीके से मैं बंद कर दूंगी। इस तरीके से दबा करके सब तरफ से मैं दबा लेना है इस तरीके से जिससे कि ये अच्छी तरह से चिपक जाए आपस में। और जो एक्स्ट्रा आटा है इसको इस तरीके से मैं निकाल लेती हूँ। ये मैंने आटा निकाल लिया इसका। अब ये देखिए मेरी गुजिया बनके तैयार हो गई है। देखिए कितनी अच्छी गुजिया बनी है। और इसको मैं इस प्लेट पे जो कपड़ा है इसके नीचे रख दूंगी जिससे कि ये पपड़े ना ऊपर से इस पे सूखे ना। अब मैं आपको दूसरी लोई लेकर के फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं दूसरे तरीके से कैसे बनाऊंगी। ये मैंने दूसरी भी बेल ली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब मैं इसको इस तरीके से काटूंगी। जैसे मैंने ये कटोरी रख ली है। इससे ना ये होगा कि हमारी सारी एक सी साइज की बनेंगी। मैं इस एक्स्ट्रा आटे को इस तरीके से निकाल लूँगी। देखिए ये मैंने निकाल लिया। अब मैं इस कटोरी को लटका देती हूँ यहाँ से। अब ये बन गई। अब इसके चारों तरफ से, जैसे कि आपके पास सांचा नहीं है तो आप परेशान ना हो। अगर आपको गुजिया बनानी है तो आप इजीली इस तरीके से आप गुजिया बना सकते हैं। जैसे कि हमने ये भर दी और इसे किनारे पे नहीं आना चाहिए। अगर ये किनारे पे आएगा इसका तो फिर ये फटने के चांसेस होते हैं। अब इसको चारों तरफ इस तरीके से हम दबा देंगे। देखिए इसको मैंने सब तरफ से दबा दिया है। देखिए और जैसे आपके पास फोग होता है घर में, आप इससे इस तरीके से भी दबा के बना सकते हैं। इसको प्रेशर से दबाना है इस तरीके से। देखिए मैंने आपको इस तरीके से दो तरह से आपको बनाना बता दिया। अब मैं इसको भी वहीं रख देती हूँ। देखिए तीसरे तरीके से मैं आपको बताती हूँ कैसे बनानी है। अब मैं इस कटोरी को फिर रखूंगी इधर और इसका जो एक्स्ट्रा आटा है जैसे निकाल लेती हूँ मैं। देखिए इस तरीके से ये मैंने निकाल लिया। अब मैं इसको इस तरीके से, अब इसको मैं हाथ में ले लूँगी इस तरीके से। और इसमें इस तरीके से भरने के बाद जैसे मैंने भर लिया, इसके चारों तरफ पानी लगा दूंगी इसी तरीके से। और इसको मैं इस तरीके से आपस में जोड़ दूंगी। चिपका दूंगी अच्छे से जिससे ये खुले ना। ये देखिए ये चारों तरफ से हो गई इस तरीके से। अब इसको मैं जैसे दबाऊंगी, मोड़ूंगी, फिर इसको दबाऊंगी, फिर मोड़ूंगी, फिर इसको दबाऊं के
फिर मोड़ूंगी, फिर दबाऊंगी, फिर मोड़ूंगी। इस तरीके से देखिए ये आपकी डिजाइन बनती चली जाएगी। जैसे कि आपके पास सांचा नहीं है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए ये भी तरीका आसान है, आप बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप इसको दबाते जाइए और इसको मोड़ते जाइए इस तरीके से, और लास्ट में इस तरीके से दबाना है। देखिए ये मेरी गुजिया बनके तैयार हो गई। आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है, जो आपको आसान लगता है, आप उस तरीके से इस गुजिया को बना सकते हैं। अब मैं सारी गुजिया इसी तरीके से बना लूंगी। देखिए मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया, उसमें ऑयल डाल दिया। अब ये ऑयल मेरा गर्म हो गया है और इधर मेरी गुजिया, ये मेरी गुजिया बनके तैयार हो गई है। अब मैं आपको सेक के बताती हूँ कैसे सेकनी है। और ये मेरा ऑयल जो है ज्यादा गर्म नहीं चाहिए, हमें मीडियम चाहिए। और ये ऑयल मीडियम हो गया है तो मैं इस गुजियाओं को इसके अंदर डाल देती हूँ एक एक करके। ये देखिए इस तरीके से मैं 4-5 गुजिया ही डाल करके सेकूंगी। अब मैं इनको पलट देती हूँ। देखिए इस तरीके से मैं इसको मीडियम आंच पे ही सेकूंगी, मीडियम और स्लो पे, जिससे कि मेरी अंदर से अच्छे से सिक जाएंगी ये। देखिए मैंने इसको पलट के गुजियों को सबको सेक लिया है। अब ये मेरी गुजिया सिक के तैयार हो गई हैं। अब मैं इसको इस तरीके से निकाल लेती हूँ। देखिए ये सिक गई है। इस तरीके से मैं सारी गुजियों को सेक लूंगी। अब मैं आपको गुजियों को पाक के भी दिखाऊंगी कैसे पाकना है। इसको मीठी वाली बनानी है हमें। देखिए मैंने गैस पे पैन रख दिया। मैं इसमें 1 बाउल करीब चीनी डालूंगी इसमें, और इसमें आधा बाउल में पानी डाल दूंगी इस तरीके से। अब मैं इसको चलाऊंगी और 3 तार की चाशनी बना लूंगी। देखिए ये मेरी चाशनी बनके तैयार हो गई है। मैं इसको चेक कर लेती हूँ। देखिए मेरी चाशनी 3 तार की बन गई है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसमें थोड़ी सी छोटी इलायची वो डाल देती हूँ और इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसमें गुजिया डाल देती हूँ। देखिए इस तरीके से ये देखिए मेरी ये पक गई है। मैंने 2 मिनट के लिए चाशनी में छोड़ दिया था। अब मैं इसको इसमें से निकाल लेती हूँ इसमें इस तरीके से। इस तरीके से देखिए ये मेरी पक गई है। अब मैं ऊपर से ये थोड़ी सी डेकोरेशन कर देती हूँ इसकी। ये मैंने बादाम लगा दिए, ये थोड़े से पिस्ते लगा देती हूँ इस तरीके से। देखिए ये मेरी दोनों तरह से गुजिया बनके तैयार हो गई है। आप इस तरीके से इन गुजियों को बना सकते हैं और होली का मजा ले सकते हैं। आप खुद भी खाइए, आप दूसरों को भी खिलाइए। और अगर आपको ये पसंद आती है
तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए नमस्कार।